जय भीम। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आप सबने भी देखा होगा किस तरीके से अमृतसर के अंदर एक ऐसी हृदय को चोट पहुंचाने वाली घटना जो घटी है, जिस तरीके से एक इंसान ने, मैं तो इंसान भी कहना नहीं समझती उसको, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ के हथौड़े मारे, हथौड़े मारने के साथ साथ संविधान को वहां जलाने की कोशिश करी और पूरा एक उग्र माहौल बनाने की कोशिश करी। मैं सबको ये चीज बताना चाहती हूँ और मैं सरकारों को भी और आम जनता के बीच में भी ये बात लाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि सबको पता है कि ये पंजाब को जलाने की कोशिश की जा रही है। ये पंजाब के अंदर किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से सिख वर्सेस एक अदर कम्युनिटी, सिख वर्सेस दलित किया जाए, किस तरीके से जो पंथ, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखी धर्म है, जो सबको एक लेकर चलता है, जो समानता की बात करता है, जो 10वें पातशाह, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा फौज बनाई थी, सब गरीबों को हक अधिकार दिए थे, सब गरीबों को मान सम्मान देके, पंच प्यारे बना के, पंथ को ऊपर उठा के एक किया था, जाति विवाद को खत्म करके किया था। सरकारें जो हर बार करती हैं, एजेंसीज जो हर काम करती हैं, हर जगह पे अपनी सरकार बनाने के लिए डिवाइड एंड रूल, डिवीजन क्रिएट करके, नफरत क्रिएट करके अपनी, क्योंकि आने वाले टाइम पे चुनाव आ रहे हैं और उनको चुनाव दिख रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब को तोड़ा जाए, क्योंकि पंजाब और खास करके सिख जो है, जब भी कोई बात होती है पंथ की या जब भी कोई कम्युनिटी की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। इस तरीके से एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अंदर ये एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके से बाबा साहेब की जो जिस तरीके से अपमान करके, जिन लोगों के लिए अंबेडकर सिर्फ इंसान नहीं, अंबेडकर जिन लोगों के लिए भगवान है, उन गरीब लोगों के लिए अंबेडकर वो मसीहा है जिन्होंने उन्हें सिर उठा के जीने का अधिकार दिया। उन महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग के महिलाओं के लिए वो एक इस स्थिति में एक फरिश्ता बन के आए कि उनको घर से बाहर निकलने की आजादी, सर उठाने की, समानता से जीने की आजादी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दी। जानबूझ के ये हरकत की गई और मैं पंजाब की जनता को और पूरे भारत के लोगों को जो यहाँ से कनेक्टेड ये बताना चाहती हूँ, इसके पीछे और कोई नहीं है, इसके पीछे एजेंसीज हैं जो ये काम कर रही हैं, जो ये डिवीजन, जो ये नफरत क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि सिख कौम एक कम्युनिटी, बहुत पावरफुल कम्युनिटी है। ये एक जर्नैल जिसे कहते हैं ना, योद्धे जो होते हैं, उनकी कम्युनिटी है जो हर एक के लिए खड़े हो जाते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए भी इस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं कि जैसे अपने घर की माँ बहन बेटी हो। या आपने इतिहास हमारा देखा है। इसीलिए जो एजेंसीज हैं, 26 जनवरी का दिन ढूंढ के जानबूझकर संविधान जलाया गया, जानबूझकर बाबा साहेब की फोटो पे ये काम किया गया, तस्वीर पे चढ़कर तोड़ा गया, हथौड़े मारे गए, ताकि लोगों के अंदर ये डिवीजन, नफरत क्रिएट हो, ताकि सिख वर्सेस दलित किया जाए, ताकि ये नफरत डीप रूटेड जाए। और ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये काम पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद उस आदमी को बताया कि ये भी शेड्यूल कास्ट से ही संबंधित था। मैं छोड़ेंगे नहीं, हम लोग अब इस जड़ तक जाएंगे जब तक पता नहीं चलेगा कि उस इंसान के पीछे कौन था, क्योंकि कोई भी शेड्यूल कास्ट समाज का बंदा ये कर ही नहीं सकता, कोई भी सच्चा अंबेडकरवादी ये काम कर ही नहीं सकता। उस नकली सरदार, उस नकली इंसान का पता जड़ तक जाके लगाना पड़ेगा कि ये उसके पीछे कौन है। क्योंकि वो सीढ़ी, मुझे पता लगा जब मेरी अमृतसर में बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहन जी वो जो सीढ़ी है वहां पे, वो सरकारी सीढ़ी है, वो सीढ़ी इतनी आसानी से हमें मिलती ही नहीं। हम जब 14 अप्रैल 14 अप्रैल वहां मनाते हैं तो वो सीढ़ी लेना इतना मुश्किल हो जाती है। वो इतनी आसानी से ऊपर पहुंच कैसा गया, उस टेरिटरी के अंदर वो इतनी आसानी से आ कैसे गया, इतने सारे काम करने के लिए। तो इसके पीछे वेल प्लान स्ट्रेटेजी, रिहर्सल हुई है, पूरा नेटवर्क, एक नेक्सस है जिसने ये काम करवाया। तो मैं पंजाब को ये चीज कहना चाहती हूँ कि ना कभी सिर झुकाया है, ना कभी सिर झुकाएंगे। और ये चीज गरीबों को, पंजाब के शेड्यूल का समाज, जनता को ये चीज बताना चाहती हूँ कि 75% पंजाब आप बनाते हो। पूरे भारत के अंदर अगर गरीबों की, शेड्यूल कास्ट की आबादी है तो वो सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 33% प्लस आप हो। आज अगर सेंसस होता है तो 38% प्लस के ऊपर आप जाते हो, तो 75% आप हो। आपका वोट लेने के लिए सरकारें दिखती हैं, वोट लेने के लिए यही लोग आपके पास आएंगे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज अपमान करें। यही लोगों को आप दिखते हो जब आपको आगे इलेक्शंस में आपके अंदर, घरों के अंदर घुस के हाथ जोड़ कर पहुंचते हैं। प्लीज सतर्क हो जाओ। ये एजेंसीज आपके अंदर जानबूझ के एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। आपको इनको पकड़ के इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, इनकी चाल नहीं सक्सेसफुल होने देनी। ये लोग चाहते हैं हमारे अंदर नफरत पैदा हो, लेकिन गरीबों को आप सिख धर्म से कभी अलग नहीं कर सकते। आप ये, क्योंकि 10वें पातशाह की देन है, जो गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने एक बनाया, उन्होंने सबको एक इस तरीके से खालसा फौज सजा के हिम्मत दी, शस्त्र दिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, गरीब गौ हर एक की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने ये एक फौज तैयार करी। आप
बिल्कुल भी इस चीज में एज लॉन्ग एज जब तक हम यहाँ पे हैं, ये एजेंडा इनका कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। और ये बहुत ही निंदनीय एक तरीका है, एक गंदी चाल जो ये करी गई पंजाब में, एक जिसे कहते हैं ना रेस्टलेस का माहौल पैदा करने के लिए, एक उग्र माहौल पैदा करने के लिए साजिश करेगी। लेकिन मैं समाज को कहती हूँ कि बहुत सूझबूझ तरीके से इसकी तह तक जाना है और इस लड़ाई को लड़ना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। इसके पीछे कौन है उनको एक्सपोज करना है, और आप सबको पता है इनके पीछे वही मनु है, इनके पीछे वही गंदे लोग हैं जो एजेंसीज के हैं, जो हर टाइम 26 जनवरी को संविधान जलाते हैं, जो 26 जनवरी के दिन काले झंडे दिखाते हैं, जो 26 जनवरी के दिन इस तरीके की हरकतें करते हैं। फिर डोंट गो, अगर आपको इतनी नफरत है तो चले जाइए भारत छोड़ के। अगर आपको इतनी नफरत है तो इस तरीके से आप जो उग्र माहौल पैदा करते हैं, आप आसपास के लोगों के अंदर एक नफरत पैदा करते हैं, तो अपने बच्चों को फिर संविधान के तहत जाकर मत अप्लाई किया कीजिए, मत चुनाव लड़ाइए उनको, मत फिर संविधान के दायरे में आके आप उनकी बेल्स जब अप्लाई करते हैं तब आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, अपने बच्चों को वकील बनाते हैं, अपने बच्चों को इसी जगहों पे आप नौकरियां करवाते हैं। डोंट डू दैट ना देन। अगर आपको इतनी नफरत है, आपको नफरत सिर्फ इससे है क्योंकि आप एजेंसीज के लोग हो, आप एजेंडे से सेट किए गए हो, आपने डिवीजन क्रिएट करना है, आपने पंजाब को कमजोर करना है, आपने पंजाब को तोड़ के राजनीति करनी है, ये आपके अंदर गंदा है। आपने पंजाब को पहले भी तोड़ा था, पहले भी जब डिवीजन क्रिएट हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तब भी भारत का नहीं पंजाब का बंटवारा सबसे ज्यादा हुआ था। पंजाब का बंटवारा आप लोगों ने किया था। आप लोगों, क्योंकि ये मार्शल कौम है, ये झुकती नहीं है, ये मांगती नहीं है, छीन के अधिकार लेती है, इसीलिए आपको पंजाब के बच्चे को बर्बाद करना है। इसलिए आप नशे फैलाते हैं पंजाब में, ताकि बच्चे, इनकी कौम, इनकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो। बेरोजगारी बढ़ा दो, गरीबी बढ़ा दो, ताकि बच्चे बाहर चले जाए और पंजाब खाली हो जाए। बाहर के इंट्रूडर्स को पंजाब में ले आओ, ताकि पंजाब की जमीन खत्म हो जाए, पंजाब का पानी खराब कर दो, पंजाब में सब कुछ खराब कर दो। ये एजेंडा चलेगा नहीं, और सबको साथ होकर लड़ना होगा इस चीज के लिए। हर एक की इज्जत करनी पड़ेगी, चाहे वो जमींदार है, चाहे वो कोई भी है, ऊपर की ऊंची जाति से, चाहे वो गरीब है, आप सबको प्यार से एक होकर रहना पड़ेगा अपने पंजाब को बचाने के लिए। और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इन फ्यूचर ऐसी चीजें। और हमारी पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, लीगली भी हम इस मैटर की जड़ तक जाएंगे, और ये चीज, इनकी स्ट्रैटेजी को हम पास नहीं होने देंगे। इसी के साथ जिसको भी इसके बारे में हमसे और जानकारी लेनी हो, आप संपर्क कर सकते हो, मेरे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।